नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम एसएससी जीडी 2026 के 27 अप्रैल सेकंड शिफ्ट का में जो रीजनिंग का पेपर पूछा गया था उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। अगर आपका लक्ष्य एसएससी जीडी 2027 है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि एसएससी का कोई भी पेपर है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक अहम योगदान होता है। एसएससी जीडी में भी प्रीवियस ईयर जो पेपर है वो रिपीट होते हैं और आगे भी हम लोग इस सीरीज को जारी रखेंगे और रीजनिंग का और मैथ का आए हुए सारे प्रश्न को शॉर्ट में समझाया जाएगा, सॉल्यूशन उसका कराया जाएगा और प्लेलिस्ट चैनल पे बना दिया जाएगा। इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे भी आपको वीडियो मिलते रहेगा। आइए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको लेटर्स का नंबरिंग याद होना चाहिए। एल आता है 12 नंबर पे, तो 12 से कितना लाना है, 12 से 7 लाना है, ठीक है। इधर भी 6 से 1 लाना है, तो 12 से 7 लाने के लिए माइनस का 5 हो रहा है, इधर भी माइनस का 5 हो रहा है, तो यहाँ भी क्या होके माइनस का 5 होके वाई आया होगा। अब देखेंगे किस में से माइनस का 5 करके वाई लाया जा सकता है। तो डी कितना पे होता है, 4 पे, तो 4 में से अगर -5 करेंगे तो 4 घटेगा तो जेड आएगा और 5वां जब घटेगा तो वाई आ जाएगा, यानी कि पहला अक्षर डी होना चाहिए। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। अब दूसरा में क्या है, के है और यहाँ पे 11 पे क्या आता है और 5 पे ई आता है, यानी कि -6 किया हुआ है। यहाँ भी 7 से 1 आया है, -6 किया हुआ है, तो यहाँ भी अब -6 करके डी आया होगा। किसमें से 6 घटाने पे डी आ रहा है, यहाँ पे 9 है, आई 9 पे होता है, 9 में से अगर 6 घटाएंगे तो 3 आएगा, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा। तो बचा एक ही ऑप्शन, डी वाला से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन, किसी महीने का 2 तारीख सोमवार है, इस महीने में 31 दिन है, अगले महीने के 10 तारीख को कौन सा दिन होगा। महीना कोई भी हो सकता है, दिन 31 का है। अगर 2 तारीख को कौन सा दिन है, मंडे है, ठीक है। तो आपसे पूछा है कितना, 10 तारीख। सबसे पहले ऑड डे कैलकुलेट करेंगे कि बीच में कितना ऑड डे पड़ता है। 2 तारीख है और यहाँ पे 31 तारीख है, इन दोनों के बीच में 29 दिन ऑड डे है और यहाँ 10 दिन है, यानी कि टोटल ऑड डे की संख्या कितना है, 39। अब यहाँ से 7 से भाग करके क्या करेंगे, ऑड डे निकाल लेंगे। 7 से भाग करेंगे, 7 पचे 35, यानी कि 4 ऑड डे आ जाएगा। और हम आगे जा रहे हैं अगले महीने, यानी कि 4 ऐड कर देंगे मंडे में। 4 मंडे में अगर 4 को ऐड करते हैं तो मेरा क्या आ जाएगा, फ्राइडे। ये क्वेश्चन कैलेंडर का है। कैलेंडर पिछले बार बहुत सारा शिफ्ट में पूछा गया है, इससे पहले नहीं पूछा जाता था। लेकिन कैलेंडर का जो क्वेश्चन है वो सब लोग अपने अलग अलग तरीक़ा से करते हैं, सबका कोड अलग होता है, लेकिन आंसर सेम ही आता है। फ्राइडे होगा इसका आंसर। ये भी प्रश्न कैलेंडर का ही है। लिखा हुआ है वर्ष 1666 का पहला दिन कौन सा था, यानी कि 1 जनवरी 1666 का पहला दिन कौन सा था। इसके लिए हम लोग 1 जनवरी का 1 ले लेंगे और 1666 यानी कि 1600 और 66 में हम 65 साल ले लेंगे, क्योंकि 66वां साल पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। अब 65 साल में कितना लीप ईयर है इसको लेना पड़ता है। 65 साल में अगर साल में लीप ईयर निकालना है तो 4 से भाग करके निकालते हैं। तो 4 एकम 4, 2 25, 4 छक 24, यानी कि 16 लीप ईयर हो जाएगा। इन सब को जोड़ेंगे और ऑड डे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ तो एक ऑड डे है। देखिए साल में ऑड डे निकालने के लिए 400 से भाग करते हैं,
तो इसको 400 से भाग करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे और डे नहीं आया। अब इन सब को जोड़ लेंगे, 65, 16 और 1, इन सब को जोड़ेंगे। 6, 7 और 5, 12 का 2, 1, 6, 7 और 1, 8, 82 आया। अब इसमें 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7 और फिर 7 एकम 7, यानी कि 5 और डे आया। 11 बार में लगा तो 5 ऑड डे बचा है, जो शेष बचता है उसी को हम लोग ऑड डे बोलते हैं, यानी कि 5 ऑड डे बचा। 5 ऑड डे बचने का मतलब हुआ 5 का कोड क्या है, हम लोग कोड रखते हैं मंडे को 1, ट्यूसडे को 2, ऐसे ही। तो 5 पे क्या आ जाएगा, 5 पे आ जाएगा फ्राइडे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 5 लड़कों आर, बी, सी, एल और क्यू द्वारा बनाए गए रनों की तुलना की जाती है। किसी भी 2 लड़कों के रन समान नहीं है। बी के रन क्यू से कम है। देखिए जो बी है वो क्यू से कम है, यानी कि इससे बड़ा क्या है, क्यू है। लेकिन सी से अधिक है, यानी कि सी से क्या है, अधिक है। एल के रन आर से अधिक है लेकिन सी से कम है। यहाँ पे दिया हुआ है एल का रन आर से अधिक है, आर से अधिक है एल का रन, ठीक है, लेकिन सी से कम है, सी से कम है, यानी कि एल से ज़्यादा किसका है, सी का है। अब देखिए इन लड़कों द्वारा बनाए गए रनों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। पहला दिया हुआ है आर से बड़ा एल और एल से बड़ा क्यू, आर से बड़ा एल और एल से बड़ा क्यू, यानी कि सब देखिए एक ही साइड में मुंह खुला हुआ है, यानी इससे बड़ा है, यानी कि पहला सही है। सेकंड नंबर में दिया हुआ है सी से बड़ा एल और एल से बड़ा बी, सी से बड़ा एल नहीं, सी से बड़ा एल नहीं है, सी से छोटा है एल, एल कम रन बनाए, यानी कि केवल ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 लड़कों एम, एन, ओ, पी, क्यू और आर की लंबाई की तुलना की जाती है। एम की लंबाई केवल क्यू और पी से कम है, 2 लड़कों से छोटा है एम, किससे किससे, क्यू और ओ, सिर्फ इन्हीं 2 लोगों से छोटा है एम। जो पी है वो आर से अधिक लेकिन एन से कम है। पी की लंबाई आर से अधिक है लेकिन एन से कम है। किन्हीं 2 लड़कों की लंबाई सामान्य नहीं है। इन लड़कों में ओ सबसे लंबा है, ओ सबसे लंबा है। यहाँ पे देखिए ओ कह दिया कि ओ सबसे लंबा है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ क्यू बचा क्योंकि एम 2 लड़कों से ही बड़ा छोटा था। अब निम्नलिखित में से किसकी लंबाई एम से कम है लेकिन पी से अधिक है, ठीक है, एम से कम है, पी से अधिक है, एम से कम और पी से अधिक, पी से अधिक किसका है, एन का, एक ही ऑप्शन है एन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है, इससे बोला गया है कि कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले देखेंगे कि ऑप्शन दिया हुआ है SAGE, सैग, सब इसका चारों का चारों शब्द इसके अंदर आ रहा है कि नहीं ये देखेंगे। एस यहाँ पे है, ए भी है, जी भी है, ठीक है, ई भी है, यानी कि ये बनाया जा सकता है। ये भी इसका सारा का सारा जो भी इसमें लेटर आ रहे हैं इसमें है, यानी कि ये भी बनाया जा सकता है। इसमें जो भी लेटर्स हैं सारे के सारे इसमें आ रहे हैं, यानी कि इसे भी बनाया जा सकता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ 10। पूजा नेहा से बड़ी है, पूजा नेहा से
बड़ी है लेकिन रीना से छोटी है। रीना से छोटी है। सीमा नेहा से छोटी है। सीमा नेहा से छोटी है। यहाँ पे आ जाएगी सीमा। नेहा से तो छोटी है लेकिन किरण से बड़ी है। अब आपसे पूछा गया सबसे छोटा कौन है, यानी कि किरण। सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा है किरण। ऑप्शन डी। कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है, ये बहुत ही आसान होता है। सभी ट्रेन बिल्लियाँ हैं। यहाँ पे क्या लिखना है? ट्रेन। और सभी की सभी जो ट्रेन है वो बिल्लियाँ, यानी कि बिल्ली के अंदर आ रही हैं सभी ट्रेन। ठीक है, बिल्लियाँ हैं। कुछ बाइकें बिल्लियाँ हैं। कुछ बाइकें, बाइक के कुछ हिस्सा क्या है? बिल्लियाँ हैं। अब इसमें पूछा गया, अब निष्कर्ष देखिए। सभी ट्रेन बाइकें हैं। क्या सभी के सभी ट्रेन बाइक के अंदर आ रहे हैं? नहीं, तो ऑप्शन ए, निष्कर्ष ए गलत है। कुछ बाइकें ट्रेन हैं। कुछ बाइकें ट्रेन हैं। देखिए, कुछ बाइक ट्रेन हैं, ये बोल रहा है कुछ बाइक ट्रेन है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये बोल रहा है तो ये भी गलत है, यानी कि न तो एक और न ही दो। नेक्स्ट, इस सदृशता को पूरा करें। ये भी क्या है? एनालॉजी का क्वेश्चन है। इसमें हमको बताना है, देखिए 3 पे है और 3 से कितना बना? 8 प्लस 5 हुआ। यहाँ 20 से आप 5 जोड़ करके बनाइएगा, प्लस 5 कितना आएगा? 7। और 7 पे क्या आता है? जी। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। हम वो आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। सदृशता को पूरा करें, ये भी सेम क्वेश्चन है। वैसे ही बी से सी एक जोड़कर डी से क्या आएगा? ई। प्लस 1 करने पे ई आएगा, लेकिन ई के साथ 2 ऑप्शन है, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। अब ई से एफ है, एक बड़ा है, तो एफ से एक पड़ेगा, क्या आएगा? जी। और जी पे एक ही है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए, ये जो सवाल है वो इनइक्वालिटी से आता है। इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन एसएससी जीडी पिछले बार पूछा गया है। इससे पीछे यानी कि 2026 से पहले जब टीसीएस पेपर लेता था तब इस टाइप का प्रश्न नहीं पूछा जाता था जीडी में, लेकिन पिछले बार पूछा गया है, अगले बार भी पूछा जाएगा। देखिए, सबसे पहले इसको हम लोग करते हैं डोरमेट, एक तरीका आता है इसको करने का, उसी से करते हैं। यहाँ पे देखना होता है कि दोनों में एक, यहाँ पे स्टेटमेंट देखिए, यहाँ से स्टेटमेंट ब्रेक है, दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में एल कॉमन है। तो हमको जाना कहाँ से? देखिए, टी से जाना है एफ के घर, क्योंकि टी के तरफ से गेट खुला है, तो टी के घर से जाना है एफ के घर। तो देखिए, यहाँ से जा रहे हैं तो टी से निकले, इधर भी गेट खुला है, क्यू पहुँचे, क्यू के बाद गेट खुला है, एल तक पहुँचे, और एल के बाद फिर एफ तक पहुँच गए, और पैर साफ लेकर के पहुँचे, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है? मैट लगा है। ठीक है, पैर साफ लेके पहुँच, यानी कि ये कथन सत्य, हम चले जा सकते हैं। अब लिख, यहाँ पे है सेकंड नंबर में, वाई जाएगा एफ के पास। वाई जा रहा है एफ के पास और पैर साफ लेकर के जा रहा है। वाई जाएगा किसके पास? एफ के पास। वाई टी के पास गया, पैर खुला था, क्यू के पास, पैर अभी भी साफ है, एल के पास, एल से यहाँ पे एफ तक गया, एफ तक ही आना था, यानी कि ये भी सही है। दोनों निष्कर्ष सत्य हैं। इसको आपको थ्योरी से करना पड़ेगा। अगर आप इसका थ्योरी करना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा। इनइक्वालिटी पे एक 10-15 मिनट का स्पेशल वीडियो मैं रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा एसएससी जीडी में। चलिए नेक्स्ट सवाल पे करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ से देखिए, ये एक सीरीज है, यहाँ से कितना माइनस हुआ? 20,
यहाँ से कितना माइनस हो गया 40, यहाँ 60 माइनस हो रहा है। तो अब नेक्स्ट बार में कितना होगा 80 माइनस होगा, 80 माइनस होगा यहाँ से 700 में से 60, 640। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है लुप्त श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। ये भी एक प्रकार का क्या है सीरीज ही है। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक में एक बड़ा है बी, बी में एक बड़ा है सी, एक बढ़ेगा तो डी होगा यहाँ पे पहला। उसके बाद ए में 2 जुटा है सी, सी में 2 ऐड किए ई, ई में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा जी आ जाएगा। ये भी कैंसिल हो गया। सेकंड वर्ड क्या आएगा जी। बी, बी में कितना 3 जोड़े ई, ई में 3 जोड़े 8, और 8 में फिर 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 11। यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पे जो है कंपनी का जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल का मासिक राजस्व क्रमशः दिया हुआ है। यही प्रवृत्ति जारी रहा तो जून में राजस्व कितना होगा। ठीक है, सबसे पहले देखिएगा कितना है जनवरी में, जनवरी में इसका है 75,000 रुपये। फैब में हो गया इसका 82,500। फिर मार्च में इसका हो गया है 90,750 रुपये, और अप्रैल में हो गया है 99,825 रुपये। आपका जून में निकालना है, यानी कि मई, मई के बाद निकालना है किसका जून का। यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक लेने के लिए कितना बढ़ा है, कितना इसका ऐसे निकाल सकते हैं अभी कितना बढ़ा है, क्या गुना हुआ है। ठीक है, तो ऐसे देखने पे 11/10 गुना हुआ है। 10 से एक जीरो को हम कैंसिल आउट करते हैं। यहाँ पे देखिए 007, इसको 11 से गुना आप कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 82,500। फिर इसमें 11/10 से जब हम गुना करते हैं तो निकल के कितना आता है ये, यानी कि 11/10 से बेसिकली क्या हुआ है गुना हुआ है। तो हमको यहाँ आना है और उसमें फिर क्या आना है यहाँ आना है। तो पहले इसमें 11/10 से हम गुना करते हैं 99 में, 99, 82, 5, 11/10, 11/10। अब देखिए ये जो निकल के अभी मेरे पास आएगा वो मई मंथ का आएगा कि मई मंथ में उसको सैलरी कितना मिलेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे गुना कर लेंगे 11 से। अब ये जो इतना निकल के आया उसमें फिर 11/10 से जब हम गुना करेंगे तब किसका निकल के आ जाएगा मेरे पास जून का आ जाएगा। तो यहीं पे लगे हाथ गुना कर लेते हैं 11/10 से। देखिए अब गुना करना है। गुना करने के लिए 11 से गुना करने के लिए पहले यूनिट डिजिट लिखेंगे 5 और जोड़ जोड़ के लिखते हैं, एक एक को छोड़ के जोड़ते जाते हैं और एक एक को छोड़ते जाते हैं। 5 और 2 7, 5 छोड़ दिए 8, 2 10 का 0, हाथ में 1, इसको छोड़ दिए। फिर इन दोनों को जोड़े 9 और 8 16, 1 17 और 1 18 आ जाएगा, 18 का 8, फिर 1, इनको जोड़ दिए 18, 1 19 का 9, हाथ में 1, फिर इनको छोड़े 1 10, ये आया। 11 से गुना करना है। अब फिर 11 से इसमें गुना करना है, इसमें 11 से फिर गुना करना है। 11 से गुना करेंगे 5, 7 5 12 का 2, हाथ में 1, फिर इसको छोड़ेंगे 7 और 1 8, फिर यहाँ पे 8, 9 8 17 का 7, फिर यहाँ पे 9 1 10 का 0, हाथ में 1। ठीक है, और यहाँ पे 2 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कितने अंक के बाद, अब यहाँ पे भी 1 0 1 0, 2 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, यानी कि पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा।
दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा टाइम टेकन था, अगर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो स्किप करना ही बेस्ट ऑप्शन है। टाइम बचता है तो लास्ट में इस टाइप का क्वेश्चन है उसको सॉल्व किया जाता है। कौन सी संख्या सदस्यता को पूरा करती है? यहाँ पे देखिए स्क्वायर लिखा हुआ है तो सीधा सीधा दिख रहा है 64 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन है ये 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा है। 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज देखिए खड़ा हो गया। ऐसे ही इसको अगर 45 डिग्री क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर ये ए आएगा। ये भी एनालॉजी का ही सवाल है। यहाँ पे टी है, एल है, इससे बना कितना है जे और भी। यहाँ पे +2 हुआ है और यहाँ एल से जे आया, यहाँ पे -2 हुआ है ना। +2 और -2 हुआ है। यहाँ पे भी +2 और यहाँ पे -2 हुआ है। तो यहाँ पे वैसे ही +2 और -2 कर देंगे। डी एल +2 करने पे यहाँ पे कितना आ जाएगा और इसमें -2 करने पे कितना आएगा जे। और जे एफ वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। इसे अगर डिजिट का भी देखना है तो 2 से भाग करके लिखा हुआ है। यहाँ पे इसका आधा करके लिखा है ये, इसका आधा ये, तो इसका आधा 250 आ जाएगा। दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिसमें उस शब्द को डिक्शनरी ऑर्डर देखिए, इसी को बोला जाता है डिक्शनरी ऑर्डर का क्वेश्चन। किस सीक्वेंस में होगा ये देखने के लिए सबसे पहले देखिए ऑप्शन से भी इसको हम कर सकते हैं। दो ही ऑप्शन, पहले ऑप्शन पे है 3 या इसमें है 4, तो या तो 3 वाला होगा या 4 वाला। तो पहले हम 3 4 को कंपेयर कर लेते हैं। 3 4 में पहले नंबर पे कौन आएगा? सी वाई दोनों में कॉमन है। अब एम आएगा कि सी आएगा? तो पहले 3 वाला आएगा यानी कि 4 वाला गलत हो जाएगा। पहले सी वाला आएगा। सी किस में है? 3 से, तो यानी कि स्टार्टिंग होगा 3 से। अब देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 है, 5 5 को कंपेयर नहीं करेंगे। अब 1 और 4 को कंपेयर कर लेंगे, आंसर निकल जाएगा। यहाँ पे वाई तक दोनों में कॉमन है, यहाँ पे एल है और यहाँ पे एम है। तो पहले एल आएगा कि पहले एम आएगा ये देखना है। तो पहले क्या आता है? एल आता है, यानी कि पहले एक आएगा। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ये भी क्या है? सेम सवाल है डिक्शनरी ऑर्डर का। इसको भी सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? ऐसे ही देख लेंगे। यहाँ पे 5 और 2, 5 और 2 को पहले कंपेयर कर लेंगे। भी आई दोनों में कॉमन है, यहाँ पे ओ है और यहाँ पे एन है। पहले ओ आएगा या पहले एन आएगा? तो पहले एन आएगा, दैट मीन्स 2, यानी कि 5 वाले दोनों ऑप्शन गलत हो गए। अब उसके बाद 5 दोनों में कॉमन है। अब 3 और 1 को कंपेयर कर लेंगे, दोनों में सही निकल जाएगा। 3 और 1 में कंपेयर करना है। 3 और 1 में यहाँ पे यहाँ तक एल तक दोनों में सेम है। ए आएगा या ई आएगा? पहले ए आएगा, दैट मीन्स 1 आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ये अंतिम सवाल है 20 नंबर। पहले इसको हम लोग ये करते हैं कि इसके डिजिट को जोड़ते हैं, ठीक है। सी आता है 3 पे, ई 5 पे, एन 14 पे और टी 20 पे, ठीक है। इस सब को हम जोड़ते हैं। 5 3 8 और 14 22, 22 और 20 42। 42 से क्या हम लोग 168 ला सकते हैं? तो आ सकता है 4 बार में गुना करके, 4 बार में गुना करके 168 आ जाता है। वैसे हम लोग इसका निकाल लेंगे 20 का। पी आता है 16 पे, ई 5, ए 1 एंड सी 3 और ई 5। इन सब को जोड़ेंगे 16 और 5
21 1 22, 22 और 3 25, 25 और 5 30, 3 चौका 12 120। देखिए कभी कभी यहाँ पे डिजिट से भी गुना किया जाएंगे। डिजिट कै गो है यहाँ पे, 1 2 3 4 गो है, हो सकता है 4 यहाँ पे 5 रहता तो कहीं 5 से गुना किया हो, तो एक बार 5 से भी गुना करके देख लेंगे। तो 5 3 15, 150 होता है, और 150 ऑप्शन में नहीं है, दैट मीन्स सब में 4 से गुना किया है। ठीक है, अगर इससे भी कंफर्म नहीं हो तो इससे निकाल के किया जा सकता है। चलिए आज के लिए वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।